हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश और फिर से एक नई सुबह। और रोज ही हम सुबह की शुरुआत अच्छे से करते हैं जिससे कि हमारा दिन बहुत ही अच्छा जाए। और सुबह की शुरुआत पे ही डिपेंड होता है कि हमारा दिन किस तरह का जाएगा। अगर हमारी शुरुआत अच्छी होती है तो हमारा दिन बहुत अच्छा जाता है, और अगर हमारी शुरुआत अच्छी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये विचार आने लगता है कि आज का दिन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। और जिस दिन थोड़ा बहुत इधर उधर डिस्टर्ब हो जाती हैं चीज़ें, उस दिन थोड़ा परेशानियां फिर रहती हैं, वो किसी भी रूप में आए हमारे घर में। तो ये जीवन है, ये इसी तरह से निरंतर चलता रहता है। अच्छाई बुराई सुख दुख, और हम प्रत्येक दिन अपने जीवन को अच्छा बनाने में लगे रहते हैं और यही कोशिश करते हैं सुबह के हमारे सारे काम टाइम से फिनिश हो जाएं, फिर दोपहर के फिनिश हो जाएं और फिर रात के, और इसी तरह से पूरा दिन निकल जाता है हमारा जो। और दिन निकलते निकलते लास्ट तक हम यही कोशिश करते रहते हैं कि हम चीज़ों को संभाल लें, लेकिन चीज़ें हमारे संभालने से नहीं संभलती। वो सिर्फ एक ही शक्ति है जो उन चीज़ों को संभालती है और संभाल सकती है। बाकी हमारे बस में कुछ भी नहीं होता है। वो हमें जितना नचाते हैं, जितना दौड़ाते हैं, हम उतना दिन भर दौड़ते रहते हैं। और उनके लिए ये बहुत छोटी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात कि उस सत्ता को हम पहचान नहीं पाते। और हमारा जो घर होता है, उसका जो मुखिया होता है, वो यही चाहता है कि हमारा घर हमारे हिसाब से चले। लेकिन ईश्वरीय शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो कभी भी ये नहीं चाहती कि इंसान हमारे हिसाब से चले। उन्होंने जीवन दे दिया है आपको जिस तरह से चलना है, और वो आपके कर्मानुसार, आपके प्रारब्ध के अनुसार पहले से ही निश्चित होता है कि आप किस तरह से चलोगे। और जो उनकी भक्ति में लगे रहते हैं वो उनके साथ जुड़े रहते हैं और उनको समय समय पे मार्ग दिखाते रहते हैं किसी ना किसी रूप में। तो इस चीज का अनुभव मैंने बचपन से किया है, और बचपन से लेके आज तक इतने सारे एक्सपीरियंस हैं। और जब वो एक्सपीरियंस होते जा रहे थे तब कुछ भी जीवन में समझ नहीं आ रहा था कि कैसा क्या है, क्यों है, कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये हम जानते हैं कि एक शक्ति है, लेकिन उस चीज का अनुभव हमें एक समय के बाद होता है। और अब तो ये स्थिति हो चुकी है दिल की, दिमाग की, कि जो भी भगवान जी करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे। और बच्चे जब कभी परेशान भी होते हैं तो मैं यही उनसे भी कहती हूँ कि बाबा जो करेंगे सब अच्छा करेंगे, परेशान ना हो। क्योंकि परेशानियां आती हैं तो उनका हल अपने आप ही आ जाता है। परेशानियां आने के साथ साथ ही उनका हल भी आ जाता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। तो अब तो इतना दृढ़ विश्वास हो चुका है, कितनी भी गंभीर स्थिति हो, ईश्वर से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि हे परम पिता, कभी भी आप रुष्ट ना होना। अगर मुझसे गलती भी हो जाए तो कभी आप मुझसे दुखी ना होना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने आप से, अपने मन से दिन में एक आध बार बात जरूर करते हैं, और वो प्रार्थना हमारी ईश्वर जरूर सुनते हैं। ये मेरा मानना है और ये मेरा अनुभव है। तो हमेशा यही काम करती जाती हूँ और मन में यही सोचती जाती हूँ कि ईश्वर बस इतना करता रहे कि हम अच्छे से अपना जीवन जी सकें।
कठिनाइयाँ आती हैं, सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन कठिनाइयाँ आए तो उसके साथ हल भी जरूर देना, क्योंकि अब परेशानियाँ ना तो सहने की क्षमता है और ना झेलने की। जो जितना जीवन है बच्चों के साथ अच्छे से गुजरे। सुबह से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि अब भगवान जीवन में ऐसा कोई भी दिन ना लाना जो आपके बिना हमें जीना पड़े। और देखिए, ये सारा सब्जी वगैरह काट ली थी, एक तरफ उबलने के लिए लौकी रखनी थी और एक तरफ मैं सब्जी छौंकने लगी थी, क्योंकि जब सुबह लेट हो जाती है तो बच्चे भूखे हो जाते हैं। उसकी वजह से जल्दी जल्दी से करना पड़ता है, और कितना भी जल्दी करो देर हो ही जाती है। धीरे धीरे जैसे जैसे मौसम गर्म होगा वैसे वैसे जो सुबह की दिक्कत है मेरे शरीर में वो कम होगी। तो ये सारी दिक्कतें काफ़ी लंबे समय से मैं झेल रही थी और अब काफ़ी सुधार है। धीरे धीरे ये भी कम होगा। और चीज़ें कितनी जल्दी बिगड़ जाती हैं हम कभी समझ ही नहीं पाते। शरीर कितनी जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है हमें समझ में ही नहीं आता, और जब ज़्यादा बढ़ जाता है तभी हम समझ पाते हैं। और थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों को हम इग्नोर भी करते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे डॉक्टरों से, अस्पताल से बहुत डर लगता है। और मेरे जीवन में जो अस्पताल है वो या तो डॉक्टर आप समझिए, ये दोनों ही चीज़ें मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी हैं। तो मैं डॉक्टरों से और अस्पताल से काफ़ी दूर ही रहना चाहती हूँ। और फिर ये है शाम का समय। उसके बाद मैंने रोटी दाल रायता बनाया था, और फिर ये शाम का समय और मैं बनाने लगी थी आलू और पालक की सब्जी। और फिर सब्जी छौंकने के बाद शुरू कर दिए थे अपने काम, जो काम बाकी थे शाम के समय के वो। और उनमें से सबसे बड़ा काम होता है सारे चीज सामान जो भी हम घर में बिखरा पड़ा रहता है उसको सुरक्षित रखने की बारी होती है, क्योंकि इसी समय सारा घर व्यवस्थित करना होता है। और अगर नहीं करो तो सुबह के समय फिर बहुत दिक्कत होती है। तो इन तखत को भी खाली करना होता है। और ये कपड़े आए थे प्रेस होके, तो वही मैं देख रही थी, तो इनको उठा के रख देती हूँ अलमारी में। इस बार काफ़ी पूरे सर्दी के बाद कपड़े प्रेस होने के लिए दिए। बीच बीच में घर में ही कर लेती थी, क्योंकि समय ही नहीं मिलता था कि सारे कपड़े इकट्ठे करूं और फिर भेजूं। और अब बारी थी तखत साफ करने की। इसी समय तखत भी साफ कर देती हूँ, क्योंकि फिर रोटियां सेकने लगो, फिर बच्चे खाना खा के लेटते हैं। और अब हम लोग फिर से बाहर लेटने लगे, क्योंकि अंदर काफ़ी मच्छर निकल निकल के आते हैं, पंखा भी काम नहीं करता है। और इतना ज़्यादा आतंक है मच्छरों का कि दिन में लेटो तब भी मच्छर काटते हैं और रात में लेटो तब भी काटते हैं। जरा सा भी हाथ अगर खुला रह जाता है तो पूरे हाथ को बहुत सारा काट काट के सुझा देते हैं। फिर ये भी तखत मुझे साफ करना था, और सब्जी मेरी बन चुकी थी। आटा भी मैं लगा के छोड़ दी थी पहले ही, और घड़ी देख रही थी कि बच्चों के आने का बिल्कुल समय है। बच्चों ने यहाँ पे कुछ खाया पिया था, तो चटनी गिरी हुई थी, वही साफ कर रही थी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को जरूर प्रेस करिए, प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद जरूर दें। और इस तरह से जो भी मैं करती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ, जैसा भी करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस समय आप लोग बिल्कुल भी मेरे वीडियोस नहीं देख रहे हो। और ये देखिए, ये सब्जी बन चुकी थी,
और ये रखा हुआ था रायता और ये सब्जी आलू टमाटर की, क्योंकि बच्चे आलू पालक की सब्जी खाते नहीं हैं और रायता सुबह का था। बड़ा बेटा दिन में घर में रहा नहीं तो उसके लिए रायता रख दिया था, क्योंकि उसे रायता पसंद है। और फिर मैं सेकने लगी थी रोटियां और अपना वीडियो यहीं से ख़त्म करती हूँ।